हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो उठ तो गए थे 4:30 बजे ही, और 4:30 बजे से ऊपर का जो काम था थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगाना, वो सब हो गया था। और अब आ गए थे नीचे झाड़ू लगाने। तो चलिए, सबसे पहले तो सब मेन गेट पे पानी छिटना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन मेरा नीचे ऊपर का थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम ऊपर करने के बाद ही नीचे आते हैं। और थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, तो वो भी रहता है कि नहीं खोल सकते गेट सामने अंधेरा में, बस वो वाला भी बात होता है। और सामने मेरा रोड मतलब दरवाजे के पास ना रोड बनने की तैयारी चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोग को, मिट्टी विट्टी कोड़ा उड़ा कल जैसी से थोड़ा हुआ है बराबर। तो चलिए, एक बात तो अच्छी होगी कि रोड बन जाएगा। तो चलिए अब अपना काम भी शुरू करते हैं। अंदर घर में तो पूरा झाड़ू लग गया था, उसके बाद ही नीचे गए थे। और अब यहाँ का झाड़ू थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ छत पे ना पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ सामने सामने थोड़ा सा लगाते हैं, क्योंकि यहीं पे बैठ के खाना बनाते हैं। तो फिर वो थोड़ा गंदा वंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। और ठंड भी बढ़ रहा है। ठंड तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। अगहन का महीना है तो ठंड तो बढ़ना नेचुरली है, नेचर के हिसाब से बढ़ना ही चाहिए। और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बार तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। कार्तिक महीना पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा ठंड नहीं गिरा। अब अगहन में गिर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चलिए, ठंड से बचते बचाते अपना काम भी करना है। और हाँ, सुबह अगर ना उठ के करें तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। स्पेशली अपने बताऊं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जब से यूट्यूब का काम शुरू किए हैं तब से थोड़ा टाइम भी कम मिलता है और काम भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सुबह उठ के करना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के काम करना, हाँ अभी ठंड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसलिए मुश्किल नहीं है कि नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी रात तो बड़ी करती है, नींद तो आसानी से पूरी हो जाती है। तो हाँ, लेकिन एक बात है, रजाई का इशूज़ होता है कि थोड़ा सा आलस होता है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता नहीं है कि अब निकलें बाहर, लगता है बस थोड़ी देर और करके करें। तो हाँ, ये बात है कि मेरा भी कभी कभी 4 बजता है। 4 बजे का तो हम टारगेट लेके सोते ही हैं कि 4 बजे मुझे उठना है, लेकिन कभी कभी 4, कभी कभी 4:30, कभी कभी 5 भी बज जाता है। तो ये दिक्कत होता है जाड़ों में। लेकिन ये भी है कि जब हम सोच के सोते हैं कि कल सुबह उठकर इतना सारा काम मुझे ख़त्म करना है, तो फिर सुबह उठने से हमें कोई नहीं रोक पाता है, मेरी रजाई भी नहीं, उसको भी छोड़ते हैं और बस उठते हैं। और आज तो मुझे सीढ़ियों का भी काम करना था, सीढ़ियों पे भी झाड़ू पोछा करना था, क्योंकि कल जैसी भी चला है तो बहुत बारीक वाला धूल उड़ा है और घर के अंदर आया है। तो धूल का तो खैर दरवाज़ा आप बंद कर लेते हो, जितना भी बंद करते हैं, लेकिन फिर भी धूल को रोक नहीं सकते अंदर आने से, थोड़ा बहुत आ ही जाता है। इसीलिए सोचे कि नहीं, आज सीढ़ी का भी करते हैं। तो अभी तो टाइम था मेरे पास, तो हम सीढ़ी का भी करें। और मॉप से ही ये कर रहे हैं, क्योंकि ना ठंड में थोड़ा सा हाथ से पोछा लगाना इग्नोर करते हैं, मॉप से ही ज़्यादातर मारने का हम कोशिश करते हैं। हाँ, जब मन नहीं मानता तो कभी कभी हाथ से भी मार देते हैं है पोछा। तो चलिए, सबसे पहले अपना काम ख़त्म करते हैं, और काम कुछ आज ज़्यादा ही है। तो चलिए, पूरे घर में तो झाड़ू पोछा लग गया। अब बाकी था मेरा एक्स्ट्रा काम में जो थोड़ा बहुत हो सकता है आज तो करेंगे। आज क्यों करेंगे एक्स्ट्रा? क्योंकि ना आज कपड़ा मुझे कम धोना है। और जिस दिन कपड़ा कम धोना होता है उस दिन सोचते हैं कि चलो कुछ और ही कर लेते हैं। तो बस कपड़ा आज थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो छोटे छोटे से काम है सुबह में अभी हम निपटा लेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये ड्राम धोएंगे, और उससे पहले हम ये देखिए छोटे छोटे से डब्बे धोए थे। तो ये डब्बे धोए थे ना, कि ये अभी तो धो लिए हैं, लेकिन ये धूप उगने के निकलने के बाद ही इसको फैलाएंगे ताकि ये सूखे। अभी तो खैर सूखेगा नहीं, धूप ही नहीं निकला है। उसके बाद ये ड्राम था जो कि गेहूं का ड्राम खाली हो गया था, तो इसको भी धोना था। तो काम तो खैर छोड़ नहीं सकते हैं, ठंड हो या फिर गर्मी, काम तो करना ही करना है। ये बहाना नहीं चलता हम हाउस वाइफ का कि ठंड है तो काम ना करें, क्योंकि फिर कौन कर देगा? करना तो खुद ही है, तो करना ही करना है। गर्मी ठंडा इसका कोई बहाना नहीं चलेगा।
तो फ्रेंड्स हम सुबह उठते हैं इसीलिए मेरा इतना ज़्यादा काम हो जाता है। ये तो आप लोग देखते ही हो और आप लोगों का कमेंट भी आता है। तो ये नहीं है कि जो महिलाएं देर से उठती हैं वो अपने घर का काम नहीं कर पाती हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने घर के हिसाब से, अपने अपने काम करने के तरीके के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से सब लोग अपना घर का काम ख़त्म करती हैं। हाँ, देर से उठ के भी किसी का स्पीड अच्छी है, अच्छी खासी स्पीड से काम करती हैं तो वो भी कर लेती हैं। और हाँ, मेरा तो खैर स्पीड थोड़ा स्लो है, हम धीरे धीरे थोड़ा काम करते भी हैं और फिर ज़्यादा काम थोड़ा हो भी जाता है। इसीलिए हम ये वाला ज़्यादा है कि मेरा सुबह उठने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अब मिलते हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। तो अब स्नान हो गया था, पूजा पाठ तो करना है नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं आजकल। तो इतना सारा जो कपड़ा धोए थे अब इसको पहले डाल लेते हैं। और जब हम ये ना स्नान किए उसके बाद ठंड तो नहीं लग रहा था और धूप भी अब देखिए अच्छा खासा खिल गया है। तो अब तो खैर ठंड भाग ही गया, ठंड लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी धूप में अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे ताकि पूरा शरीर गर्म होगा। थोड़ी देर का मतलब है कि चाय वाय हम धूप में ही अभी बैठ के पियेंगे। चाय चढ़ा दिए थे, चाय चढ़ाने के बाद ही हम कपड़ा डालने के लिए आए हैं। और ना यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी इडली वाले जा रहे थे, निम्मी को दिख गया, निम्मी रोक के इडली ख़रीद के ले आई तीनों के लिए, मतलब मेरे लिए, भैया के लिए और अपने लिए। तो हम लोग तीनों अभी इडली खाएंगे और चाय पियेंगे सुबह सुबह का। तो यहाँ धूप में ही बैठ के पियेंगे और धूप में ही खाएंगे। वैसे भी सुबह सुबह का धूप लेना भी चाहिए। तो पूरे दिन भर तो धूप हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। एक बार अगर खाना में आप लग गए ना तो फिर नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप धूप में स्थिर से बैठ पाओगे 5 मिनट या फिर 10 मिनट भी। तो ये वाला अभी वाला जो होता है ना कि चाय लेके बैठो तो 5-10 मिनट आराम से बैठ लो। हाँ, ज़्यादा देर नहीं लेकिन 5 मिनट तो हम निकाल ही लेते हैं अभी चाय के साथ। तो बस हम लोग इडली खाए, चाय पिए, तो ये हो गया कि नाश्ता भी थोड़ा सा स्लो बनेगा, मतलब धीरे बनेगा। तो अब हड़बड़ नहीं रहेगा कि अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है क्योंकि हल्का फुल्का तो पेट भर ही गया था। और जब जैसे ही धूप से अंदर आए तो ठंडा का एहसास हो गया, लग रहा कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और जब धूप में थे तो नहीं लग रहा था। तो और अब लग रहा है कि जैसे कि शाल स्वेटर कुछ लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना हम कुकर में चढ़ा रहे थे आलू उबालने के लिए और साथ ही में ये वाला पानी फल चढ़ा रहे थे। पानी फल आप लोग जानती हो, हम लोग तो पानी फल ही बोलते हैं इसको, सिंघाड़ा। हाँ, सिंघाड़ा भी बोलते हैं, पानी फल भी बोलते हैं। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर पानी फल ही बोलते हैं। पानी फल और आलू साथ में ही कुकर में डाल दे रहे, उबल जाएगा तो खा लेंगे। वैसे भी पानी फल ना कल लाए थे तो कल का ही लाया हुआ है। इसको चढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ सब्जी का तैयारी करेंगे, सब्जी बनाएंगे। और हाँ, एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप मूली की सब्ज़ी कैसे बनाते हो, तरीका बताना। तो आज भी हम मूली और आलू का सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज का तरीका जो है थोड़ा अलग है। और जो उस दिन जो बनाए थे उसका तरीका जो था वो पत्ते वाले के साथ बनाए थे। आज हम ऐसे ही मूली और सिर्फ आलू बनाएंगे। तो आलू तो उबलने के लिए चढ़ाए थे ना, बस उसी से आलू ले लेंगे में मिलाने के लिए। और यहाँ पे हम कढ़ाई में मूली चढ़ा दिए, आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे चॉपर से थोड़ा सा टमाटर, एक प्याज और एक ही टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च को चॉप कर लिए। और मूली को देखिए लाल करके हम भून के निकाल लिए हैं तेल में, सरसों के तेल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए चॉप किया हुआ अच्छे से चॉप हो गया था। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा करते हैं ना तो बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद था यहाँ मेन था ये तड़का। मेन था तड़का का मतलब कि किस चीज़ का हम तड़का लगाते हैं। तो इसमें तो मूली जब हम आलू में, उबला हुआ आलू में मिला के बना रहे हैं तो हम 5 फोरन का तड़का लगा रहे हैं। और मेरा जो 5 फोरन है ना वो अलग अलग हम रखे हैं, मिला के नहीं रखे हैं क्योंकि ना सीज़न के हिसाब से तड़का लगाते हैं। अभी ठंड है तो इसमें 5 फोरन में कलौंजी भी जाएगा, मेथी भी जाएगा और सौंफ भी जाएगा। लेकिन ऐसे हम नहीं लगाते, हर चीज़ में मेथी और सौंफ का तड़का नहीं लगाते, इसीलिए हम अलग अलग रखे हैं। उसके बाद ये हाथ का मतलब सिलवट्टे से पीसा हुआ मसाला। हाँ, ये है कि कुछ खास मसाला नहीं डालते, बेसिक मसाला ही डालते हैं जो कि जीरा है, काली मिर्च है। लेकिन जब सिलवट्टे का पीसा हुआ मसाला रहता है तो वो खास हो जाता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो हाँ, ये वाला है कि हम सिलवट्टे का मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक ही बार में पीस लेते हैं तो वो 3-4 दिन मेरा चल जाता है। तो सुनील जी, आपका क्वेश्चन से ऐसा लग रहा था कि जैसे मूली का सब्ज़ी आपका भी फेवरेट है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब मूली का सब्ज़ी बनाएंगे पत्ते के साथ तो हम फुल रेसिपी शेयर करेंगे। और इस सब्ज़ी में तो मूली और आलू को जब मसाले के साथ भुने तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया था। भुना हुआ ही ऐसा मन कर रहा था कि निकाल के खा लें, लेकिन हम इसमें ग्रेवी डालें क्योंकि ना मेरे यहाँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद पड़ती है सभी को, सब लोग खाते हैं। तो नाश्ते में बस यही रहेगा, मूली और आलू का सब्ज़ी, उसके बाद रोटी रहेगा। और उसके बाद ये वाला रखे हैं, ये जो दिख रहा ना आप लोग को, ये है लंच का तैयारी भी हम लगे हाथ कर ही लिए थे। लंच में बनेगा वही आलू और फूल गोभी, आलू उबाल ही लिए थे। और ये नाश्ता हमारा आज का रहेगा, ये सिंघाड़ा मतलब पानी फल उबला हुआ और रोटी, और उसके बाद आलू और मूली की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता रहा, और अब चलते हैं सबसे पहले हम नाश्ता करने, क्योंकि सभी का नाश्ता हो चुका था। बना रहे थे ना रोटी, उसी समय सबको नाश्ता हम दे रहे थे, मतलब गर्मा गर्म ये लोग खा ले रहे थे, और मेरा बस बाकी रह गया था तो हम बैठ गए करने के लिए। तो चलिए नाश्ता तो कर ले रहे हैं, उसके बाद और ये देखिए मेरा नाश्ता जैसे ही ख़त्म हुआ, यहाँ पे निम्मी अपना क्या करके रखी है, ये अपना पूरा किताब कॉपी फैला के कुछ ढूंढ रही थी, इसको मिल नहीं रहा था तो ये हाल करके रखी है अपने रूम का। तो बस हम यहाँ पे फिर लग गए इसकी हेल्प करने में, ये बोली हेल्प कर दीजिए तभी जो हो पाएगा, इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो बस इसको जल्दी जल्दी से हम छांट छांट के देने लगे, जो मतलब रद्दी में जाने लायक था उसको हम थैला में भरे, और जो नहीं था रखने लायक था उसको हम देते गए, वो रखते गई। तो फिर ये हो गया कि जल्दी हो गया। और यही होता है कि मतलब सुबह उठने से मेरा देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कितना ज़्यादा A to Z मतलब जितना काम हो सके उतना काम समटा जाता है मेरा। तो ये तो हम कर ही रहे थे, और तब तक करते करते तब तक देखिए उधर हल्ला होने लगा बाहर कि कुछ हो रहा है, मतलब कि तो हम दौड़ के निकले देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना आग लगा हुआ था पॉल में, यही हो रहा था, इसीलिए इधर शोर मचा रहे थे लोग, तो हम आए दौड़ के। कोई पार हो रहे थे, उनको मना किए कि उधर से नहीं जाना, कोई बच्चा था। तो चलिए वो तो जैसे ही लाइट कटा वो अब बुझे, हम बुझने का उसका इंतज़ार नहीं किया, लेकिन फिर बाद में सुने पता चला कि वो लाइट कटने के बाद ही बुझा, क्योंकि मेरा यहाँ काम था और मेरा काम अधूरा छोड़ के गए थे, तो मेरा ध्यान इधर ही लगा हुआ था, तो हम अपना काम करने के लिए आ गए। तो चलिए आज की वीडियो अब हम यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया, फिर आप सबसे कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। तो आज ना अभी आपको टाइम दिखाते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ था। तो अभी टाइम हो रहे थे 10:08। A to Z मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।